कहाँ पहुंचे थे? बॉम्बे, मद्रास हो गया है। कलकत्ता पढ़ना है। पाँच मिनट थोड़ा से अंग्रेजों को रिवीजन कर लेते हैं। अंग्रेज अंग्रेज क्यों आए भाई, कब आए? 1599 में इन्होंने क्या डाला था? फैक्ट्री। तो ऐसे ऐसे वापस चलते हैं। ये आ गया 1599 में इनका फैक्ट्री बना था जिसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटेन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी कौन सा वाला? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1599 से पहले 1588 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? अंग्रेज इंग्लिश वर्सेस स्पेन दोनों का युद्ध हुआ था जिसमें ये जीते थे और ये हार गए थे। इससे पहले भी घमासान युद्ध था 1578। ड्रैकुला था क्या? ड्रैकुला कौन? ड्रैक्स। ड्रैक्स ने गाल को चाप दिया था। ड्रैकुला ने किसको चापा था? गाल को चाप दिया था। और चापा था तो यहां से लूट लिया था इसको, पूरा जहाज को लूटा था। 1599 में जैसे ही इन्होंने कंपनी बनाया, कहाँ निकल गए? किस में गए? फरफट्टी में। याद आ रहा है? फरफट्टी में किसके पास जाएंगे? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने क्या कर दिया? 31 दिसंबर 1600 में क्या किया? मोनोपोली दे दिया। मोनो मतलब एक, मेनोपोली एकाधिकार। कितने वर्ष का? असीमित 15 वर्ष का। ठीक है। कब तक थी एलिजाबेथ? 1603 तक। फिर 1603 के बाद कौन आए? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने पहली बार क्या भेजा? 1608 में। किनको भेजा? दूत। दूत कौन थे? हॉकिंस। किस में आएगा? हॉकिंस। हॉक मारते हुए। हॉक मतलब हंटर मानते हुए। तो ये इसके जहाज का नाम था हेक्टर। कहाँ पहुंचते ये? सूरत में। और सूरत से निकल जाते हैं किनके समय थे? ट्रैक्टर से गिर गए इसका, तो ट्रैक्टर से गिर जाना चाहिए, गिर गए। तो ये आ गया जहांगीर। और जहांगीर ने क्या किया? परमिशन दे दिया सूरत में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? पुर्तगालियों का क्या था यहाँ? दबाव। पहले से पुर्तगाली यहाँ दरबार में थे। अब सूरत में नहीं मिली इस फैक्ट्री तो हाकिंस कहाँ निकल जाते? मछली पकड़े बार मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में कब? 1611 में क्या करता है ये लोग? मछलीपट्टनम में अस्थायी कोठरी। लेकिन इससे पहले 1609 में कुछ तो खास हो गया था। क्या हो गया था? जेम्स प्रथम ने मोनोपोली को असीमित बढ़ा दिया था। क्लियर? एकाधिकार असीमित हो गया, मतलब कोई सीमा नहीं। ठीक है। हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। फिर 1611 के बाद 12 में बड़ा खाल जाएगी। कौन है? साली है। कौन है? साली। मतलब स्वाली का युद्ध। स्वाली के युद्ध में कौन जीतता है? साली कारी से बेस्ट। साली के बेस्ट कारी से गाल। क्लियर? काबर की ओकारी से अंग्रेज। छक छक ले। ठीक है। अंग्रेज पुर्तगाली री से बेस्ट। कौन से जहाज में री से? याद करो। ड्रैगन और ओसियांडर।
तो ये जहाज में बैठ के क्या किया था, बेस्ट ने युद्ध लड़ा और जीता भी। और जीतने के बाद यही स्वाली के युद्ध के बाद जहांगीर को यकीन हुआ कि पुर्तगालियों से भी ज्यादा शक्तिशाली विद्यमान है और वो है अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की अनुमति देना पड़ेगा बैलेंस के लिए, कि अगर पुर्तगाली लोग ज्यादा दिमाग खराब करेंगे तो अंग्रेज तो रहेंगे। तो 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था, सूरत में। फिर 1613 के बाद जेम्स का दूसरा दूत आता है, कौन आता है 1615 में, कौन आएगा, मुनरो, थॉमस, थर्मस में चाय भेजवही। अब कौन है भी, अभी भी जहांगीर। जहांगीर कब तक राज करेगा, अकबर कब तक राज करता है, 1605 तक, ठीक है। और 1605 से 27 तक कौन राज करेगा, जहांगीर। तो ये जहांगीर के समय ही आए थे। जहांगीर को खुश किया क्योंकि ये कौन सा भाषा जानते थे, जहांगीर खुश होकर क्या कर दिए थे, मुगल क्षेत्र में व्यापार करने का छूट दे दिए थे कि जाओ व्यापार करो, लेकिन परेशान नहीं करोगे, दिमाग खराब नहीं करोगे। ये लगभग कितने समय तक रहे, 1619, मतलब 3 सवा 3 साल तक ये कार्य है जहांगीर के दरबार में, और काम करते रहे। 1620 में कुछ खास हुआ था, पुर्तगाल कमजोर हो गए थे। इस समय तक पुर्तगाल साइड में हो गए हैं क्योंकि डच भी हो रहा है। आज हम लोग तीनों चारों को एक साथ इमेजिन करवाएंगे, ठीक है, इसलिए टाइम लगेगा आज थोड़ा सा। 1623 तक जाते जाते इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रियां लगा ली थी, याद आ रहा है। तो ये सब फैक्ट्री कहाँ कहाँ थे, पहले तो मेन फैक्ट्री कहाँ कहाँ है, सूरत में 1611 में मेन फैक्ट्री है। फिर इधर है मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इस तट में ये सूरत के बाद भरूच और अहमदाबाद, याद आ रहा है। इधर बीच में आगरा और इधर बालासोर, ये सब जगह क्या है, अभी 1623 तक इनकी फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है, मेन फैक्ट्रियां हैं। अब ये लोग अभी बंगाल तक पहुंचे हैं क्या, नहीं पहुंचे। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि ये मद्रास और ये बम्बई दोनों को देखे थे। दोनों को एक पिक्चर में डाल देते हैं फिर से। तो सबसे पहले हमने देखा था मद्रास। तो पहले कौन सी प्रेसिडेंसी बनी थी, मद्रास। ये तो मद्रास की कहानी क्या है, मद्रास कहाँ है, बीजापुर शासक, यहाँ विजयनगर शासक था, ठीक है। तो ये विजयनगर शासन में कौन थे, चंदा। तो मदिरा काकर से मांगी, चंदा में, चंदा मांगते का। तो चंदा मतलब ये विजयनगर साम्राज्य के राजा वंशज थे, विजयनगर के वंशज कौन, चंदेरी। राजा चंदेरी से चंदा मांगा मद्रास को, लीज पर देगा। तो लीज मतलब पैसा मांगेगा, कितना। तो चंदेरी से चंदा मांगा था तो आधा आधा गिलास अहुल देंगे, ठीक है। तो राजस्व का आधा भाग किसको दिए थे, वापस चंदेरी को, ठीक है। तो ये लीज में मिल गया। और इस लीज के बदले मद्रास में लोग क्या कर सकते थे, इसको किलाबंदी कर सकते थे, किलाबंदी कर सकते थे, सिक्का ढाल सकते थे, अपना आर्मी ट्रूप जो भी है रखना है रख सकते थे। तो ये जो मिलता है चंदा में वो 1639 में मिलता है। कब मिलता है, 1639। और ये मद्रास में लोग किला बना देते हैं, कौन सा, सेंट जॉर्ज। 1640 में क्या किला बनाते हैं लोग, सेंट जॉर्ज किला। ये पहला किला था अगर लॉजिक लगाओगे तो। इससे पहले किला स्थापित हुआ है क्या, यहाँ दिख रहा है कहीं किला बनाने वाला, नहीं है। इस टाइमलाइन में कहीं भी किला नहीं दिखेगा। तो 1623 के बाद आगे बढ़ेगा अगर ये, तो 1639 में लीज पर मिल गया क्या, मद्रास। कहाँ से मिला था, चंदेरी से, राजा चंदेरी से, ठीक है। इसके बदले क्या दिया जाएगा इनको, आधा राजस्व। 1640 में क्या बन गया आपका, मद्रास पर किला। मद्रास में कौन सा किला, सेंट जॉर्ज किला। बार बार लिखना है यार, और कुछ नहीं है। आप 4-5 बार लिखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन याद करना चाहोगे याद कभी नहीं होगा। 4-5 बार बिना देखे लिखने का प्रयास करो, प्रयास ही तो करना है। आप कोशिश करोगे तो सब होगा, लेकिन नहीं हो रहा है करके छोड़ोगे, नहीं होगा। ये इसलिए तो आपको सरल करके आपको फ्लो चार्ट में समझाया जा रहा है। फिर 1652 तक जाते जाते याद करो, मदिरा लिए थे, ठीक है, मदिरा लिए थे। अब मदिरा को लीज में लिए थे, लेकिन रावण ने क्या कर लिया, मदिरा को छीन लिया। रावण ने मदिरा को छीन लिया, मतलब मद्रास को क्या बना दिया, प्रेसिडेंसी मतलब प्रांत। ये पूरा कंट्रोल में आ गया है किसके, अंग्रेजों के। तो मद्रास कंट्रोल में आ गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये तो मद्रास की कहानी है। बॉम्बे की कहानी, बॉम्बे की कहानी कहाँ से चालू होता है, बसेन की संधि से, याद आ रहा है। तो बसीन की संधि कब हुई है, 1534 में आ गए बसीन की संधि। किनके बीच में, गुजरात और पुर्तगाल के बीच में, याद आ रहा है।
तो पुर्तगाल में कौन है भाई? कुन्हा। और इधर कौन है? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने सहायता के बदले क्या दे दिया था? पूरा बसैंत और सालसेट, याद आ रहा है? ये बसैंत और सालसेट को ही इन्होंने, पुर्तगाल ने बॉम्बे कहा था। ठीक, अब बॉम्बे कहा तो 1634 से 1661 तक तो इन्हीं के पास था। अब 1600 मतलब एक साथ एक साथ क्या होगा? शादी होगा। कौन? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। कैथरीन की शादी किससे होगा? राजा, अंग्रेज राजा किससे? चार्ल्स द्वितीय से। तो दहेज में क्या दे देते हैं? बॉम्बे। तो अंग्रेजों के पास अब बॉम्बे आ गया है, लेकिन वो सरकार के पास था, लेकिन प्राइवेट कंपनी ये सी, तो ये लीज पर दे देता है, रेंट पर। किसको? अंग्रेजों को। कितने साल बाद? लगभग 7 साल बाद, 1667 में। 67 में क्या? 68 लिखाया था ना, 1668। 1668 में अंग्रेजों को लीज में मिलता है मात्र 10 पाउंड, 10 पाउंड सालाना पैसा पर, याद आ रहा है? फिर 1668 के बाद 1687 में, 1687 में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको क्या बनाता है? हेडक्वार्टर या प्रांत के रूप में बना देता है। मतलब 1687 तक क्या कंट्रोल में है आपका? बॉम्बे। समझ आता है? फिर से आगे बढ़ते हैं इसमें। 1652 के बाद 1661 में क्या होगा? चार्ल्स द्वितीय की शादी। पूरा लाइन से टाइम चार्ट है पूरा। 1661 में क्या हो गई है? चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हो गई? कैथरीन से। तो कैथरीन पुर्तगाली थे, वहां से दहेज में मिल गया इनको बॉम्बे। और बॉम्बे को 1667 में क्या किया? लीज पर दे दिया। किसने लीज पर दिया इसको? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने पाउंड में? 10 पाउंड में। फिर 1668 के बाद 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को क्या बना दिया? प्रांत। बॉम्बे कैसल वगैरह, ये यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया गया है आपसे। ये लाइन से आपने 4-5 बार लिखा है तो ये याद होते जाएगा आपको। ठीक है, और भूल जाओगे और लिखोगे और याद हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 5 बार 10 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा। केवल पढ़ने वाले का कोई खेल नहीं है यहाँ, कोई रोल नहीं, नो रोल। अब आज से एक नया नोट्स बनेगा आपका। किसका? कौन सा बच गया है? बंगाल प्रांत। बंगाल या इसी को बोलते हैं कलकत्ता। कलकत्ता के नाम से भी आपका, अभी कोलकाता बोलते हैं, लेकिन पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता। ठीक, तो इसकी कहानी है आपका। ये उत्तर भारत में है क्या? और उत्तर भारत में अभी किसका राज चल रहा है? मुगल का चल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ अगर मैप बनाया जाए ये, तो यहाँ जो राज चल रहा है ये ऊपर में किसका है? मुगल। ये पूरा मुगल है ऊपर वाला। ठीक है, अब मुगल में अभी राज किसका चल रहा है? अगर मैं बात करूं तो ये है औरंगजेब। इनका राज चल रहा है औरंगजेब। पहले तो मैं मुगल काल के राजाओं का नाम लिखा दूंगा आपको ताकि आइडिया रहे। मुगल औरंगजेब लगभग आएंगे 1658 से 1707 तक। ठीक है, इस बीच में यहाँ इनके अंदर में है बंगाल, दिख रहा है ना? ये पूरा मुगल के अधीन था, तो औरंगजेब के अधीन में क्या है? बंगाल। और बंगाल में कौन होते थे? नवाब, स्थानीय राजा, जो किसके अधीन होते थे? मुगल के। तो वहाँ स्थानीय शासक होते थे जो नवाब कहलाते थे बंगाल के, और वो नवाब थे आपके शाह सुजा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, उतना तो समझ आ गया। 1600 कब की बात है ये? 61 नहीं, शुरू से आते हैं। 1628 इसमें आपको बताना नहीं है। 1651 तो यहाँ किनका राज चल रहा है? पहले तो मुगल, मुगल का राज है। तो शाहजहां के समय से चालू होगा। ठीक है, और जो स्थापित होगा वो औरंगजेब के समय। शाहजहां कब से थे? 1628। ये आपके क्या आप कर पढ़े थे? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आएंगे? शाहजहां। 1627 तक थे ना, ये लगभग 58 तक। कितना साल? लगभग 30 साल। तो शाहजहां के समय जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब, शाहजहां से याद रखोगे शाह सुजा, सुजादीस का शाह सुजा। ठीक, अब बंगाल में आपको परमिशन चाहिए तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? शाह सुजा से। तो शाह सुजा ने क्या किया? परमिशन दे दिया। कब? 1651 में। 1651 में इनको परमिशन मिल गया। अंग्रेज को, अंग्रेज को क्या मिला? हुगली। हुगली याद आ रहा है? यहाँ किनका और फैक्ट्री है? गली गली में याद करो, डव साबुन। डव साबुन निकाल के दिल्ली से क्या आया था? याद करो, गली गली में बाजार, कासिम बाजार। और क्या था? तो शाह सुजा ने इसको क्या किया? लीज पर दिया। उसके बदले यहाँ से क्या आएगा? पैसा आएगा।
कितना रुपया? 3,000। 3,000 रुपया सालाना। ठीक है, 3,000 रुपया सालाना में क्या किया, शाह सुजा ने हुगली को दिया। अब हुगली में क्या बनाएंगे लोग? फैक्ट्री बनाएंगे। तो अगर बंगाल में देखा जाए तो हुगली इनकी फैक्ट्री है, पहली फैक्ट्री। दिख रहा है ना? तो बंगाल में अभी तक अंग्रेज नहीं थे, लेकिन बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री इनका क्या लग रहा है आपका? हुगली। अब हुगली में जो इसके गवर्नर थे, इसका जो हेड था वो था हेजेस। हेजेस, विलियम हेजेस। आप हेजेस बस याद रख लेना, विलियम हेजेस। तो हेजेस को जोश है बहुत ज्यादा, हेजेस है जोश। जोश है तो क्या करेगा ये? कब्जा में करने का प्रयास करेगा हुगली को। क्लियर? तो विलियम हेजेस के पास जोश है, ये करना चाहता है क्या? किलाबंदी। क्या करना चाहता है? किलाबंदी। अब किलाबंदी चाहता है तो इधर से कौन देख रहा है? शाह सुजा चाहता है, लेकिन अभी तक बदल चुका था हेजेस के समय। इधर अभी आ गया है 1651, देखो 58 है, उसके बाद आ जाएगा 51। 51 में हुगली मिल गया था, लेकिन 51 के बाद 81 में झड़प होने वाला है, 30 साल बाद लगभग, 1681 में। 1681 में कौन आ जाएंगे? यहाँ इधर तक कौन थे? 58 तक आपका शाहजहां है, ये वाला आपका शाहजहां वकाल है। अब ये सब याद करवा देंगे आपको, ताकि आपको आगे ये मुगल काल का समझ आए। अभी क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा कौन शाहजहां कब क्या है, तो भाजी सब्जी बनाएंगे अभी। 1658, 58 के बाद इधर कौन आने वाला है? औरंगजेब। औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब थे उसके समय में यहाँ जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था? शाइस्ता खान। शाइस्ता, शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां जो रहता है वो क्या बोलता है? आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हो, फैक्ट्री बनाना था, आप तो पूरा किला बना रहे हो, राजा समझ रहे हो क्या अपने आप को? क्लियर है? इनके बीच में क्या हो जाता है? बहस, झड़प। ठीक है, युद्ध जैसी माहौल बन जाता है। अब शासन कौन है? शासक शाइस्ता खां। क्लियर है? बहस हो जाता है, झड़प हो जाएगा, युद्ध टाइप का हो जाएगा। ज्यादा बड़ा युद्ध वगैरह नहीं था, लेकिन हाँ हुआ तो था। तो हेजेस को क्या बोला? बहुत जोश आते तोला नहीं, चल बेटा ते घर जा। क्लियर? इनको बाहर बाहर कर देता है, बंगाल से क्या कर देते हैं? बाहर। तो शाइस्ता खान ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया, बाहर बंगाल से, मतलब हुगली तो गया, हुगली तो गया। ये लोग चले जाते हैं सुतानती नाम का एक जगह रहता है, वहां सूत जाते हैं, वहां जाके सूत गए। सूतानती एक जगह में, ठीक है, ये स्थान का नाम है। अब सूतानती एक जगह है यहाँ 1690 के दशक में, एग्जैक्ट डेट 1688 के जगह 92 लिखा है, तो 1690 के दशक में। ये हेजेस का तो ज्यादा जोश था, जोश ठंडा होता है। क्लियर है? जोश ठंडा होता है तो यहाँ आ जाता है अभी जॉब चौरनॉक। कौन आता है? जॉब चौरनॉक। वो कहते देख भाई ये डांस चरे वरे पे कुछ नहीं है, सूत सूत के दिन निकाला था, चरना है हमको भी, और चरने के लिए हमको जगह चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता चरेंगे, ज्यादा नहीं चरेंगे। क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता चरने का परमिशन मांगते हैं कौन? जॉब चौरनॉक। इधर जाके ये लोग क्या करते हैं? ये जॉब चौरनॉक इससे बातचीत करता है, बात करता है। ठीक है, जॉब चौरनॉक शाइस्ता खान से बातचीत करता है, तब शाइस्ता खान क्या देता है? इजाजत देता है। ठीक है, आ जाइए। और ये 3 जगह को ये जॉब चौरनॉक खरीद लेता है। 3 जगह को क्या किया इसने? खरीदा। किसको खरीदा ये? जॉब चौरनॉक ने किससे खरीदा? ऐसे सीधा याद रख लो, इधर से ये बेचा और इसने खरीदा। तो ये सूता नदी को तो साथ में रखे, यही सूता नदी वाला जगह को सूता नदी, कलिकता, मतलब कलकत्ता बनाना है तो कलिकता। उस समय उस जगह का नाम था कलिकता, कलिकता। और क्या है आपका? गोविंदपुर। ये 3 जगह है, तीनों जगहों को क्या करता है? वो खरीद लेता है। तीनों जगह क्या था? जमींदारी था, कि तीनों जगह के जमींदारी को खरीद लेता है। और तीनों जगह के जमींदारी को खरीद कर जॉब चौरनॉक ने क्या किया था? कलकत्ता स्थापित किया था। ये तीनों जगह को मिलाकर क्या बनाया था? कलकत्ता।
ठीक, किसके द्वारा? चारनाक के द्वारा। ये पिक्चर में आ गया आपका कलकत्ता। ये कब की बात है? 1698। और 1698 में कलकत्ता जब बनाता है तो वहां बनाता है किला, और किला का नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ है पूछा जाएगा तो कलकत्ता में है। सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास, चेन्नई में। तो वहां सेंट जॉर्ज है और इधर क्या बनता है? फोर्ट विलियम। विलियम जोस विलियम करके याद रखना। ये यहाँ भी एक संगमरमर से बना है, जबरदस्त जबरदस्त फोर्ट है ये। फोर्ट मतलब क्या होता है? किला। संगमरमर से बना किला है, ताजमहल जैसा। ओहो, कलर का हो गया। और इसका जो पहले जो गवर्नर थे यहाँ के वो बनते हैं आयरे। तो यहाँ पहली बार कौन बैठेगा कलकत्ता में पूछेगा तो आयरे बैठता है। आगे समझ में? तो ये है आपका क्या 1700 तक आते आते 1698 में आपका पूरा कौन सा क्षेत्र आ गया है? बंगाल। बंगाल आपके हाथों में आ गया है अंग्रेजों के। तो एक कहानी आपको याद रखना है। थोड़ा से कनेक्शन कैसे रहेगा आपका? मुगल शाहजहां। शाहजहां के समय कौन थे? शाहजहां के समय शाह सूजा। कहाँ है शाह सूजा? यहाँ। अब शाह सूजा जब यहाँ है तो अंग्रेज लोग यहाँ जाते हैं और किससे परमिशन लेते हैं? शाह सूजा से। तो ये गली गली मिल जाता है इनको, ठीक है। शाह सूजा से गली सूजा, तो हुगली को मिल जाता है। लेकिन हुगली 3000 रुपये सालाना में। और जैसे हुगली में क्या आता है? जोश। गला में जोश चिल्लाता है, बहस करता है कि हम क्या करेंगे? किलेबंदी। तो बोलता है आहिस्ता आहिस्ता ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होने दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता सब कब्जा में कर लोगे तुम लोग, चलो भगो यहाँ से करके भगा दिया जाता है। ठीक, तब यहाँ के जो चारनाक रहते हैं, जब चारनाक गवर्नर बनते हैं तो दिमाग लगाते हैं और फिर से किससे बात करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चना चबाना है, तो चना चना चबाते चबाते आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देते हैं? चना के कली को तोड़ देते हैं। तो सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर, सूद के कली गोविंद, ठीक है। तो कली को चना, चना के कली, तो चारनाक ने ही कली को बसाया था, चना के कली ऐसे करके याद रखना। चना झाड़ मतलब चना की कली। और अंततः 1700 तक जाते जाते क्या हो गया है आपका? कलकत्ता भी स्थापित। चना के कली, कली से हो जाएगा कलिकता। और ये लोग सूत गए थे तो सूता, और यहाँ से चना खही था आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जोश से आहिस्ता किलाबंदी। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे हो? किलाबंदी आहिस्ता आहिस्ता ही करना है, ठीक है। और यहाँ सूझ गया है आपका गला, सूजा है गला या गली, सूजा है आपकी गली। एक बार और देखते हैं आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। शुरुआत कहाँ से होगा? शाहजहां से, ठीक है। तो शाहजहां कब? 1658 तक कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के समय जो बंगाल में जो राज कर रहे हैं वो कौन है? शाह सुजा, ठीक है। अब ये सुजाद ही काला गलीला, गली से हुगली, गली, गली किसको दे देते हैं? ये अंग्रेजों को। कब? 1651 में, ठीक है। 51। हुगली को कितने में दिया? 3000 रुपये सालाना में, ठीक है। अब ये जो हुगली है इसके गवर्नर क्या बन जाता है? हे जेस, जोश है, जोश, ठीक है। गली में जोश, गली गली में जोश है, ठीक है। तो गली गली में क्या रही? जोश, गली गली में है जोश। तो गली गली में है जोश, तो जोश से क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? अभी किलाबंदी। जिस आहिस्ता आहिस्ता किलाबंदी किसको पसंद नहीं आया? है जोश से आहिस्ता आहिस्ता किलाबंदी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो किलाबंदी हुआ किसको पसंद नहीं आया? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान किसके समय गवर्नर थे आपके? औरंगजेब के समय। औरंगजेब कब तक? 1681 में। तो ये 30 साल के आसपास है। देखो 51 से सीधा 81। शाइस्ता खान क्या कर देता है? भगा देता है। तो यहाँ कौन बनता है? आहिस्ता आहिस्ता कौन खाने आता है? चना। चना कौन खाता है? चारनाक, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चना खाते खाते इसको खरीद लेता है जमींदारी। 3 जमींदारी क्या क्या था आपका? सूतानती, सूद गए थे ना, चना के कली, कौन खा रही से? गोविंद। तीनों जगह को 1698 में मिलाकर क्या बनता है आपका? कलकत्ता। कलकत्ता प्रांत के पहले पहले क्या बनता है यहाँ? फोर्ट विलियम। क्या बनता है? फोर्ट विलियम, जिसके कौन थे? आयरे। आयरे इसके क्या थे? पहले गवर्नर बोल सकते हो वहां के,
क्लियर है? तो आर्य वहां क्या बनेगा? हेड बनेगा। ये कहाँ की कहानी है? बंगाल की कहानी। समझ में आता है? फोर्ट विलियम दिखाता हूँ आपको। या यार ये है, ये है फोर्ट विलियम। तो ये कब बना है? 1698। कब का बना है? देखो कितना जबरदस्त है उस समय का। उस समय का बना है, लेकिन आप देख सकते हो ऐसे भी ताजमहल भी तो ऐसे ही बना है। तो ये संगमरमर से बना है। किससे बना है? संगमरमर से। ये फोर्ट विलियम। समझ आ गया? और इसी सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में। सेंट जॉर्ज का स्पेलिंग ऐसे रहेगा जहाँ तक। जॉर्ज। ये उस समय का है। फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु दिख रहा है। तो ये अंग्रेजों के समय का महल, किला है। ये सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई। तो जाना देखना कभी घूमने जाओगे तो। ये जन्म में मौका मिली तब, जब पैसा कमाओगे तब। नहीं तो फिर ऐसी जिंदगी निकल जाएगी और मर जाओगे। तो ये इतना अभी रखेंगे अंग्रेजों का। मैं अभी भाजी सब्जी लिखाता हूँ आपको। मुगल, मुगल बादशाह। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। मुगल बादशाह का खाते भाजी सब्जी। क्या खवाना है? भाजी सब्जी। भा, ठीक है। भा ऐसे बनेगा जी। ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका डाइट मजा नहीं आएगा। तो भाजी सब्जी ऐसे, ठीक है। भाजी सब्जी यहाँ तक अलग है। तो बाजी को मैं इधर और लिख रहा हूँ। सब्जी का बजी इधर। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ठीक है। तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब ऐसे करके है। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। अगर एक जगह लिखे हैं, बाद में अगर याद करना है तो ऐसे है। भाजी सब्जी और माँ साहब। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि भाजी सब्जी में आई का क्या है, ऐसा सोचने में टाइम लग जाता है। ठीक है। या आई का क्या है, ओ आर क्या है। तो ऐसे लिखोगे और ऐसे प्रैक्टिस रहेगा ना, तो भाजी में जी साथ में लिखो मतलब एक ही नाम है। सब्जी में जी एक साथ लिखो मतलब एक ही नाम है। फॉर एक ही नाम का है। ठीक है। यहाँ एस एच एक ही नाम का है। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। जो एक नाम का है उसको एक ही जगह लिखेंगे। अब सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो बाबर, बाबर ने क्या किया था? स्थापित किया था क्या? मुगल। ठीक है। तो बाबर, फिर बाबर के बाद हुमायूं। ठीक है। फिर कौन आएगा? अकबर। फिर जहांगीर, अकबर के बेटा जहांगीर। और उसके बाद क्या आ जाएगा? तो यहाँ अभी आए थे हम लोग शाहजहां तक, तो इतना आइडिया रहना चाहिए। फिर क्या आएगा? औरंगजेब। औरंगजेब तक पहुंच चुके हो आप। शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो शाह और जहां शाह और जहां जहां शाह और वहां मत पूछो। ठीक है। तो ये क्या कहलाते थे? ये प्रमुख मुगल थे। कहाँ तक? औरंगजेब तक कहलाते हैं प्रमुख मुगल, शक्तिशाली। उसके बाद जो आते हैं ये लोग कहलाते हैं उत्तर मुगल। ये लोग क्या थे? ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है। मतलब दूसरे लोग इनको मार गार के गिरा देते थे, जल्दी जल्दी इनका सत्ता पलट जाता था।
स्थायी नहीं था, तो यहाँ तक स्थायी थे। तो बाबर बाबर कब का आक्रमण करता है? ये पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में। ठीक है, 26 से लेकर आपका मोटा मोटा ज्यादा दिन नहीं, 30 तक कौन राज करता है? आपका बाबर। फिर 1530 से अकबर कब तक था? 56 तक। एक्चुअल में ना बीच में यहाँ राज करने आ जाते हैं, 30 तक 40 तक करता है, फिर बीच में दूसरे राजा राज करते हैं, यहाँ बोल सकते हो 55-56 में फिर कौन राज करेगा? आपका हुमायूं फिर से कब्जा में लेता है। और 56 में आपको यहाँ तक तो एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। अकबर का अखबार में क्या किए थे? 56 भोग, और 56 से लेकर 1605 तक। ठीक है, फिर ये कहाँ से चालू होगा? 1605 से कब तक? 1627 तक। कहाँ थे? जहांगीर। ठीक, फिर अभी पढ़े थे शाहजहां, 1627 या 28 से 1658 तक। फिर 1658 से 1707, 1707 तक आपका क्या है? मुगल, प्रमुख मुगल थे 1707 तक, औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचे थे 1628 से 58, फिर 58 से 1707। फिर कौन आएंगे? बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम, ऐसे। फिर आएगा आपका जहांदर शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह। फिर कौन आएगा? आपका फरुख सियार, फरुख सियार। आपको धीरे धीरे इसको रटना है, एक ही दिन में रटना नहीं है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो रटेगा ये। ठीक है, तो बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुख सियार, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये अय्याश राजा था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था रंगीला। इनके समय कोहिनूर चोरी हुआ है, अभी आगे आएगा, सब सब आएगा ये सब नाम, तो अभी से याद रखे रहोगे तो अच्छा रहेगा ये। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद आएगा अहमद शाह, फिर आएगा आलमगीर, आलमगीर। फिर आएगा आपका शाह आलम। ठीक है, शाह आलम के बाद आएगा अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय, अकबर द्वितीय। जफरन जफरन लास्ट आएगा, बहादुर शाह जफर। तो मोटा मोटा भी मैं सीधा देख देख के लिख देता हूँ। 1707 है क्या? 1707 से 1712 तक, मात्र 5 साल। देख रहे हो तख्ता पलट, 1712 से 13, मात्र 1 साल। ठीक है, फिर 13 से 19, तो समझ में आ गया होगा कितना अस्थाई है। ये ओला मारा थे, ओला कांटा थे, ये ओकर मंत्री ओला मार दी, ऐसे वाला पूरा चल दी। ये थोड़ा से मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि कठपुतली जैसा राज करता है तो लंबा रहता है, 1719 से लेकर 48 तक। ठीक, फिर 1748 से 54, ये भी कम समय तक है। फिर 54 से लेकर 59, शाह आलम 59। फिर 1759 से ये सब कठपुतली बन चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1800 आना चाहिए, 1806। उल्टा पुल्टा हो गया क्या यार? ठीक है, 1806 से 1837 तक, और 1837 से 57। 1857 में क्या होगा? क्रांति, और भारत बन जाएगा उपनिवेश, अंग्रेज के अधीन आ जाएगा 1857 में। ये मुगल का पूरा इतिहास आएगा समझ में। तो आज का टारगेट ये रखो, इसको आपको 5 बार लिख के देखना है और ये याद हो जाए। पहले तो 1707 तक मेन याद हो जाए, फिर धीरे से आप क्या करना, साज भाजी तक तो याद हो जाए। फिर भाजी फॉर माँ साहब, तो भा से क्या था? बाबर। क्या क्या है जल्दी बोलो? बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहां शाह, और ऐसे भी याद रख के रखो कि बहू, बहू आज, बहू आ, जहां शाह, और। ठीक है, भाजी सब्जी, अरे मैं उसको क्यों करवा रहा हूँ? भाजी सब्जी ठीक है आपके बैकअप के लिए।
जैसे अब मैं बोलूंगा शाहजहां के बाद कौन आया, तो भाजी सब्जी याद करते करते टाइम लगेगा। लेकिन आपका बहू याद है, बहू आज शाह और ऐसे करके याद हो जाए, बहू आज सही जिया और आ जाओ सही जाओ मत जाओ मई के। ठीक है, तो ऐसे टाइप के और कुछ याद करोगे ना तो एकदम साइंस से और जल्दी याद हो जाएगा। तो बहू से बाबर हुमायूं, बाबर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और, ठीक है, शाहजहां और, शाहजहां और, शाहजहां के बाद कौन आते हैं और, फिर भाजी के बाद बहादुर शाह, जी से जहंदर शाह, फौर से फारूक सियार, एम से मोहम्मद शाह रंगीला, ए से अहमद शाह और ए से आलमगीर, सालम, अकबर द्वितीय और क्या आ जाएगा बहादुर शाह जफर। ये रटना है तो कैसे रटेंगे, लिख लिख कर, और कोई ऑप्शन है नहीं। चलो ये अंग्रेजों का हो गया। अब फ्रांस का देखते हैं। फ्रांस आएंगे तो कौन कौन से देश आ चुके हैं थोड़ा याद करते हैं। ये क्या है, पुर्तगाल, ठीक। इधर क्या है, स्पेन। स्पेन आया है क्या, अभी नहीं आया है, स्पेनिश कंपनी नहीं आया है। ये क्या है, फ्रांस। फिर जर्गे मनी बर्गे, जर्गे बर्गे, ये क्या है, जर्मनी। ये क्या है, नीदरलैंड। और क्या बोलते हो, हॉलैंड, ठीक। यहाँ ये क्या है, इंग्लैंड नहीं है, ब्रिटेन है, ठीक है, ये ऐसे। ये क्या है, आयरलैंड, वो भी नदर्न आयरलैंड, ठीक है। ये अगर मिला दिया जाए इतना, ये क्या कहलाता है, यूके। यूनाइटेड हो गए हैं, ऐसे सब पढ़े थे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से जो आए थे इनको क्या बोला था हमने, अंग्रेज आए थे, ठीक है। यहाँ से क्या आए थे, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया था, कई लोग बोलते हैं कोचीन, कई लोग बोलते हैं कलीकट। तो आप लोग दोनों को याद रख लो। पहले तो पेड्रा एल्वारेज कब आया था, याद करो, पेट्रोल भराने 1500 में। और कलीकट में इसने क्या किया था, पहला फैक्ट्री डाल दिया था, ठीक है। तो कलीकट है तो कलीकट भी ले सकते हो आप ऑप्शन में। फिर पेड्रा एल्वारेज के बाद कौन आया, 1503, दो में आए ना, फिर से दो में कौन आता है आपका, ठीक है, डिगामा। और वो 1503 में आपका दूसरा फैक्ट्री कोचिन। कई जगह कोचिन को पहला फैक्ट्री बोला जाता है, ये तो कंफ्यूजन है। तो कोचिन, कलीकट और कन्नौर। उसके बाद कन्नौर में 1505 में फैक्ट्री लगता है। ये सब याद रहना चाहिए, अब वो भूल जाएगा, बार बार घोरना है इसको, कन्नौर, ठीक। फिर पुर्तगाली के बाद 1500 के बाद 1596 में कौन आते हैं, डच। इसके बाद डच पढ़े थे ना, डच ने अपना पहले फैक्ट्री डाला था, याद करो। वो तो चले गए थे कहाँ, वहाँ तो टच करने आए थे, और टच करके कहाँ, 5 उंगली से टच किया, क्या, मसूलीपट्टनम में, याद है। उसके बाद 5 दूने 10, 10 पुलिकट, और 16 में क्या है, सूरत। फिर अंग्रेज पहली बार कहाँ आए थे, सूरत में। सूरत में कब डाला, 1613 में। उससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में है अस्थाई, पढ़े थे। अब किनकी बारी है, फ्रांस की। तो ये 1 2 3, अब ये स्पेन तो नहीं, लेकिन हाँ फ्रांस से अभी क्या आने वाले हैं, अब व्यापारी। तो फ्रांस से आने वाले हैं, तो यहाँ फ्रांस में राजा कौन है भाई, लुईस 14। सब राजाओं का नाम लुईस था वहाँ, और लाइन से गिने रहे, लुईस 1, लुईस 2, लुईस 3, ऐसे करके, टेंशन ही नहीं। इसने अतीत तो उसने बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3, बाबर 4, टेंशन ही नहीं। बहू आज शाहजहां, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जहाँ वहाँ कुछ नहीं करना है। तो लुईस 14 के जो मंत्री थे, मंत्री कोलबर्ट। अब कोई मंत्री है तो सुझाव तो देगा। तो मंत्री कोलबर्ट ने क्या किया, सुझाव दिया कि हमू मन करते हैं का जी, व्यापार व्यापार कमाते हैं सालेला, ठीक है। तो लुईस 14 को क्या मिला है, सुझाव, किसके द्वारा, कोलबर्ट के द्वारा। सुझाव क्या था कि हम क्या करेंगे, हम मेडागास्कर में क्या करेंगे, अपना ये बनाएंगे स्थान, ठीक है। तो मेडागास्कर को अपना क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे, स्थान बनाएंगे, या कंट्रोल में करेंगे पहले। और मेडागास्कर जब कंट्रोल में होगा तो फिर हम लोग किधर बढ़ेंगे, भारत की ओर। तो मेडागास्कर को कंट्रोल में करना है, तो मेडागास्कर है कहाँ, पहले ये तो पता रहे। तो ये अगर क्या है, यूरोप है, ये क्या है, यूरोप, ये दिख रहा है।
यूरोप के इधर इधर नीचे में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, ये आ गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, तो यहाँ ये लोग कैसे जाना चाहते हैं, ये फ्रांस ऐसे जाएगा, फ्रांस कैसे जाएगा ऐसे, और ये कहाँ चले जाएगा, केप ऑफ गुड होप में, ये तो चलेगा केप ऑफ गुड होप। पहुंचे यहाँ तक, यही अफ्रीका है ना, यहाँ हिंद महासागर में आपका क्या मिलेगा, यहाँ एक द्वीप जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर। तो इनका दिमाग ये था कि मेडागास्कर को हम लोग पहले कंट्रोल में करेंगे और मेडागास्कर में अपना क्या बजाएंगे, बेस बनाएंगे, ये आपका क्या बनेगा, बेस, फ्रांसिस बेस बनाएंगे, और यहाँ से फिर अटैक करेंगे, यहाँ से जो भी आपका रहेगा अपने कंपनी को भेजेंगे भाई। तो कंपनी को जब भारत भेजेंगे तो अगर उनको कुछ जरूरत पड़ी तो इधर से भेजने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पहले यहाँ सब चीज को इकट्ठा कर लेंगे, पूरा कंट्रोल करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे भारत पर। तो इससे हमारा क्या होगा, सक्सेस ज़्यादा होगा, सक्सेस का ये चांसेस ज़्यादा होगा। क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये लोग मेडागास्कर को कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए। मेडागास्कर का इतना बड़े द्वीप में क्या है, ये लोग पहले थे, पहले से ही थे बहुत लोग, तो वहां जाके ये लोग क्या नहीं कर पाए इसको, ये जो प्लान है ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ये प्लानिंग क्या हो गया है आपका, फ्लॉप हो गया है। तो सीधा कहाँ पहुंचेंगे अब ये लोग, प्लानिंग फ्लॉप। अब प्लानिंग फ्लॉप है तो कहाँ पहुंचे, सीधा अब ये भारत। तो यहाँ तो ये कर नहीं पाएंगे, ये सीधा मैं काट देता हूँ, तो सीधा कहाँ पहुंचे ये लोग, भारत पहुंचे। अब भारत कहाँ पहुंचे, सीधा ये लोग सूरत, सूरत ही तो मेन था, जो पूरे सब जगह जाना जा रहा है वो है सूरत। अंग्रेज भी कहाँ आए थे पहले, सूरत में, ये लोग भी पहले कहाँ है, सूरत में। और चूंकि इन समय कौन है अभी, सूरत मतलब ये कब की बात है, याद करो 1664 में लोग कहाँ पहुंचे हैं, कंपनी बना है ना 1664 में। तो मेडागास्कर को कंट्रोल करना चाहते थे और कोलबर्ट के सुझाव से एक कंपनी बनती है जो कि क्या होती है, सरकारी कंपनी। क्लियर है, एक कंपनी का निर्माण किया गया, उस कंपनी का नाम था खतरनाक कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस, कंपनी डेस इंडेस, तो इंडेन इंडेन एचपी का, डेस इंडेस, इंडेस मतलब इंडिस, तो कौन से देश, इंडेस, ऐसा करके याद रख लेना, कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया करके सुनते हो नहीं, वैसे याद रखना ओरिएंटलिस। ये क्या बनता है आपका, कंपनी, कौन सा कंपनी है ये, ओरिएंटलिस वाला, फ्रांसिस कंपनी। ठीक, और राजा ने इस कंपनी को क्या कर दिया, 50 वर्ष का क्या दे दिया, एकाधिकार, 50 ईयर्स का एकाधिकार। तो ये फ्रांस का और दूसरा कंपनी कहाँ नहीं पहुंचेगा, अब ईस्ट इंडिया के नहीं पहुंचेगा, इसको शॉर्ट में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। तो कब की बात है ये, 1600, अरे टेनिस खिलाते रहो ना, और ये फ्रांस में चौखट, चौखट में क्या हो गई से फंस गया था। तो 1664 में क्या बनती है, कंपनी, और 1664 में बन के ये लोग आते हैं, तो ये थोड़ा टाइम तो लग गया। तो 1667 में कहाँ, सूरत में, सूरत में ये लोग क्या डालते हैं, फैक्ट्री डालते हैं। और उस समय मुगल काल में अब बढ़िया व्यापारी लोग जम गए हैं, तो आसानी से इनको क्या मिल जाता है, परमिशन तो मिल जाता है। तो 1667 में कहाँ पहुंच गए हैं आपके, सूरत, 1667 में सूरत। तो इसको हम लोग टाइम लाइन में डालते हैं सीधा, 1667 में सूरत। कहाँ से आ रहे हैं, पहले तो हमने रिवीजन किया, पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, डच कब आया, 1605 में टच करने आए, अंग्रेज आए 1613 में, इन्होंने फैक्ट्री डाला, फंस गए लुई, लुइस उई लुई। ठीक है, तो लुई के कौन है, कोलबर्ट, कोलबर्ट ने क्या किया, कोलबर्ट ने बट आपका सुझाव दिया कि मेडागास्कर में प्लानिंग फ्लॉप हो गया, तो ये जो कंपनी 1664 में बनी थी ओरिएंटलिस कंपनी, 50 साल के एकाधिकार के साथ कहाँ पहुंचती है, 1667 में भारत। और ये दूसरे कंपनी आप डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, नहीं डाला, ये पहला कंपनी है, ये दूसरा कंपनी मछली पकड़े जाई, मछलीपट्टनम। तो कौन है, मछली फंसाल जाही ना, सूरत में पहले, सूरत से पहले फंसेगा, सूरत से, सूरत में ना जाओ,
सूरत में ना फंसो, बाहर से दिखने वाली बने दिखते तो चुड़ैल रहते कहते अंदर से। क्लियर है, तो वही है। तो सूरत ने पहले फंसई, फंसो कैसे, सूरत में, ओका बाद का फंसई है मन है, मछली फंसई। पहली बात का में फंसई से, सूरत में, फिर दूसरी बार का फंसी, मछली फंसी। बस 2 साल में, 2 साल मतलब 1669 में, 1669 में का फंसी, मछली फंसी। क्लियर। लेकिन यहाँ कौन बैठे फिर से, डच, पुर्तगाल पहले से है ना, इनके साथ इनका झड़प चालू होगा। अब वो झड़प को हम लोग एक साथ पूरा डायग्राम में समझेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है। उसके बाद आपका ये और देख लो, नीचे साइड है आपका मद्रास, ठीक है, ये मद्रास था चेन्नई, उसने उसके नीचे है पांडिचेरी। क्या है, पांडिचेरी। ये पांडिचेरी भी इनके हाथ में आ जाएगा अभी। और इधर आ जाएगा बंगाल में चंद्रनगर, बंगाल में क्या आएगा, चंद्रनगर। तो दोनों को हमको देखना है कि कैसे हाथ में आया है। चंद्रनगर या पांडिचेरी आएगा 1674 के आसपास, और ये आएगा 1691 के आसपास, 92 है शायद। तो अभी फ्लो चार्ट में इसको लिखेंगे तो लंबा चलेगा, 74। ठीक। एक्चुअल में मसूलीपट्टनम के जो गवर्नर थे, मसूलीपट्टनम के गवर्नर थे फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन। अब ये जो मार्टिन थे, मार्टिन ने पहले तो लीज पर लिया, किसको, पौंडीचेरी को। ये तो किससे लीज पर लिया है, ये लीज पर लिया शेर खान लोदी से। इधर लिख देता हूँ, यहाँ चल रहा है आपका शासन, ठीक है। तो बीजापुर के शासन चल रहा है, बीजापुर, आदिल शाह याद आ रहा है, वैसे ठीक बीजापुर था यहाँ। यहाँ है शेर खां लोदी, शेर खां लोदी। इस शेर खां लोदी से क्या लिया है ये, लीज पर। किसने, मार्टिन ने। उधर दिख रहा है। तो मार्टिन ने क्या किया था, इसको बसाया था, मार्टिन ने बसाया था किससे लीज पर लेकर, किससे लीज पर लेकर, शेर खां लोदी से। ठीक है। ये बसाया किसके लिए, वही फ्रांसिस बसाहट है, ये बसाया है। अब किसको याद करना है, देखो मार्टिन, टीने टीन कौन ला मारना है, पांडुला। चेरी लाने रहे हो तेल खा दिस पंडू हुआ, तिरंत दिखना चाहिए, पंडू काला खा है, चेरी ला, पंडू है चेरिल खा दिस, तो मारू नहीं यार, टीने टीन यार, तो मार टीन टीन, वही टीन में मार, टीन में कारी से चेरी रही से, एडान शेर है लोंदिल खा थे, ये पंडू लोंदिल खाल छोड़ के चेरिल खा दिस। आगे समझ में, लोंदिल कौन खाते, लोंदी खवाते ना पशु मल्ला, पशु को लोंदी खवाते हैं, तो लोंदी खाना रही से। लेकिन एडान कौन खा दिस, लोंदीला, शेरा खा दिस लोंदीला, पंडू खादी चेरीला, टीन हो गए खाली, वही टीन में मारेला दबा के। क्लियर। तो तुरंत आपको पांडु चेरी की कहानी याद आना चाहिए, पांडु खादी चेरी कहानी, पांडु खादिस चेरी। जैसी पांडु खादी चेरी तो टीन खाओगे खाली, वही टीन में दे, वही टीन में ला थूर, ठीक है, झोर। एडान पांडु खादिस चेरी तो लोंदिल कौन खाइस, शेर खादिस लोंदीला, कही के पंडू खादी चेरी। ये कहानी आपको याद रखना है, ठीक है। चेरी मतलब सेवन, सेवन कर दिस अचार, चेरी सन में अचार, दबा दिस मस्त, 7 4 ऐसे करके याद आ जाएगा आपको, ठीक है। और उधर चंद्रनगर, चंद्रनगर आपका अभी 1692 में किनका राज चल रहा है बताओ, 1692 में यहाँ मुगल बादशाह कौन है, 1658 से 1707 तक, याद आ रहा है। प्रमुख मुगल है अंतिम वाला औरंगजेब, इधर कौन है, औरंगजेब। और औरंगजेब से यहाँ परमिशन लेंगे और चंद्रनगर में क्या करेंगे, अभी फैक्ट्री डालेंगे, कौन, फ्रांसिस शाइस्ता खान है क्या अभी इसी समय, तो 1692 वाला याद करो, आहिस्ता आहिस्ता यार। उधर कौन थे अंग्रेज, शाइस्ता खान से ही क्या करते थे, चारनाक चना, आहिस्ता आहिस्ता चना खाए थे। वैसे ही यहाँ से शाइस्ता खान से परमिशन लेकर, शाइस्ता खान से परमिशन लेकर चंद्रनगर में लोग क्या डालेंगे, फैक्ट्री डालेंगे। ये पूरा फ्रांस एक ही पेज में लाने का प्रयास किया हूं मैं, ठीक है। अब इसका हम लोग टाइम लाइन देखते हैं, पूरा फ्लो चार्ट है। तो पहले एक बार और समझा देता हूँ कैसे हुआ फ्रांस की कहानी चालू।
कि यहाँ के राजा को एडवाइस मिलता है। किससे एडवाइस मिलता है? उनके मंत्री। तो फ्रांस के जो राजा थे उनका नाम क्या था? फंस गए तब लुई लुई करी, उई 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 लुई 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 लुई, ठीक है। तो फंस गए लुई लुई। अब लुई लुई फंसी तो लुइस के मंत्री से कोलबर्ट, ठीक है। तो लाइल तोरिस बट में, तो बट में सुझाव मिलता है, वो बोलता है हम लोग जाएंगे कहाँ? मेडागास्कर। ये मैप से याद होगा, ठीक है, कि मेडा को पहले फंसाएंगे और मेडा को फंसा के अपना बेस बनाएंगे ताकि कुछ जरूरत पड़े तो यहाँ से क्या मिल सके उनको? बैकअप, ठीक। लेकिन ये कंट्रोल करना चाहते थे, प्लानिंग फेल हो गया। कंपनी बन गया था कब? चौखट में, याद आ रहा है? फंस गए इसका में चौखट में। तो चौखट में फंस गए तो 50 साल का इनका एकाधिकार लेके लोग कहाँ पहुंचते हैं? पहले सूरत। तो फंसाया कैसे? पहले सूरत से, सूरत से फंसाया, मतलब 1667 में क्या आ गया? सूरत में कंपनी। फिर किसको फंसाया? मछली को। तो 1669 में 2 साल में मछली फंसाया, ठीक। 1667 फिर नीचे यही मछलीपट्टनम के कौन है? मार्टिन। टीन ने टिन को मार थे पंडुला काबर की का खा दे रहे थे? चेरी। तो पांडिचेरी में क्या बसाहट है? फ्रांसिस। इसलिए फ्रांसीसी बसाहट के कारण पांडिचेरी को अभी पुदुचेरी बोलते हो आप। ये क्या है? अभी केंद्र शासित, क्लियर। इसलिए इसको केंद्र शासित बनाया गया है। पांडिचेरी में फ्रांसीसी क्या दिखती है आपको? कल्चर, फ्रांसीसी कल्चर देखने को मिलता है, ठीक। तो इसको भी कहाँ से लिया? पांडुचेरी का है तो शेरखा लोदी से लीज में लिया था। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने, और इसको बसाया था, क्लियर है। इधर चंदा, चंदा नगर, चंदा किसे मांगी? आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता खां किसके समय थे? औरंगजेब। ये देख रहे 1692 को कनेक्ट करोगे तो 1692 में कौन थे? औरंगजेब, ऐसे कनेक्ट होगा। और 1692 में कौन थे? नवाब शाइस्ता खान। तो उल्टा कनेक्ट करना है आपको, तिथि को देखकर कनेक्ट करना है, ठीक। तो फ्रांस के जो टाइमलाइन है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। टाइमलाइन रहता है उसको ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कलीगर झगड़ा लड़ी कराएंगे, पूरा एक साथ लिखेंगे। ये सबसे पहले कब आ रहे हैं लोग? 1664 में। क्या बनेगा? कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? ओरिएंटलिस। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर ओरिएंटलिस बस याद है आपको, फ्रांस गए ओरिएंटलिस, तब भी आपको चलेगा, क्योंकि बाकी कंपनी में ओरिएंटलिस नहीं दिखेगा। किनके सुझाव से आया? ठीक है, तो लुईस 14 के जो मंत्री थे कोलबर्ट, इसके सुझाव से ये कंपनी बनी, ठीक। ये मंत्री है लुईस 14 ने इस कंपनी को क्या कर दिया था? 50 वर्ष का क्या दे दिया? एकाधिकार। ये हो गया, ठीक। इसके बाद 1664 के बाद ये लोग भारत कब पहुंचे? ठीक है, मेडागास्कर तो फ्लॉप हो गया। मेडागास्कर क्या हो गया? खत्म, फ्लॉप। मेडागास्कर का आइडिया फ्लॉप। तो 1667 में ये लोग पहले किसको फंसाएंगे? सूरत को फंसाएंगे, पहली फैक्ट्री। फिर सूरत फंसा, फिर दूसरा फंसाया कब? 1669 में। 1669 में किसको फंसाया? मछली को फंसाया, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। ये लोग जब तक आए थे यहाँ, फिर 1600 याद करो 7-4 7 अचार, 7 अचार करेंगे। 4 सन में क्या खाई? चेरी। कौन खाई? पड़ुहा, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी किससे लेज में लिया था? इधर शेर खां लोदी से, शेर खां लोदी से लीज में लेकर किसने? पांडुल का में मारना है टिनेटिन, तो फ्रांसिस मार्टिनेटिन ने क्या बसाया? पौंडीचेरी बसाया, ठीक है। अब ये पौंडीचेरी के बाद इधर 1600 सीधा 92 में, 1692 में क्या आ रहा है? चंद्रनगर। चंद्रनगर की फैक्ट्री। चंद्रनगर को किससे लीज में लिया था? ये शाइस्ता खान। किससे? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां मतलब बंगाल के नवाब, ठीक। इसके समय कौन है? औरंगजेब। तो चंद्रनगर को इन्होंने क्या बनाया? फैक्ट्री बना दिया आपका बंगाल में, ठीक। 1692। लेकिन इस समय झड़प चल रहा है आपका इनका। पहले से कौन मौजूद थे? पुर्तगाल, अंग्रेज और डच है। तो ज्यादातर इनका झड़प होता था डच वर्सेस फ्रांसिस। जैसे डच ने पहले किसको धोया? पुर्तगालों को, ठीक है। अंग्रेज चुपचाप अपना देखते रहे, उसी प्रकार डच फ्रांसिस को धोएगा और अंग्रेज चुपचाप देखते रहेंगे। बाद में डच और फ्रांसिस जब कमजोर होगा, फ्रांसिस फिर से उठ के खड़ा होगा,
तब जाके कौन आता है आपका, अंग्रेज और फ्रांसिस की लड़ाई। तो कल हम लोग अंग्रेज और फ्रांस की लड़ाई देखेंगे। तो 1692 में ना, 1693 में, 92-93 में आपका ये पौंडीचेरी को किसने कब्जा में ले लिया था, डचों ने। पौंडीचेरी को कब्जा में ले लिया था डचों ने। मतलब थोड़ा सा आइडिया रहे कि इनका झड़प किनके साथ चलता था, डचों के साथ, डच के साथ। और फिर से इसको रिजविक की संधि में, एक संधि में वापस किया। यूरोप में एक संधि हुई, यूरोप में एक संधि हुई जिसका नाम था रिजविक। रिजविक एक जगह है, रिजविक की संधि। तो उसमें फिर से क्या किया, वापस किया। तो डचों ने पौंडीचेरी को पहले कब्जा लिया था 1693 में, बाद में संधि में फिर से उसको क्या किया, वापस किया। किसको, फ्रांसीसियों को। ये कहानी है थोड़ा थोड़ा। तो इस समय डचों के बीच में, डच और ये फ्रांसिस परेशान थे। ये लोग क्या थे, परेशान थे और ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। ये डाउन, और ये डच लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्या थे, शक्तिशाली थे। ये कहानी है आपका फ्रांस का। तो फ्रांस फंस गई इस काम में, चौखट में। यहाँ से कहानी चालू होता है चौखट से, और चालू होता है चौखट। चौखट के बाद क्या आएगा, 67 में किसको फंसाया, सूरत से। फंसा सूरत में, फंसा सूरत में। फिर फंसी मछली, फंसी मछली। ये सब ट्रिक्स ध्यान में रखोगे थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा, ठीक है। तो फंसा चौखट में, फिर पहली बार क्या फंसी, सूरत में। फिर क्या फंसी, मछली। फिर पांडुल मारे दबा के, सेवन आचार्य चेरिल खादे रीस करके फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया था, पौंडीचेरी। फिर चंद्रनगर, नीचे पौंडीचेरी तो ऊपर में चंद्रनगर। देखोगे तो इनकी ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है, पूर्व में, क्योंकि इधर कौन है, डच। अभी समझ में आ जाएगा इतना। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आया, आया कि नहीं आया। अब आपका काम क्या होगा पता है, आज का होमवर्क ये रहेगा कि तीनों चारों को एक साथ पढ़ोगे। और सबसे ऊपर में पहले कौन आए थे, जल्दी बताओ, पहले कौन आए थे, पुर्तगाल। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, सबको करना है। एक बहुत बड़ा पेज लेना है, आप एक पेज ले सकते हो या 2 पेज ले सकते हो। ये दिख रहा है, मैं एक पेज में लाने का प्रयास किया हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको जगह मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ले लेना है, और सबसे ऊपर में एक लाइन खींचोगे, ये एक लाइन सबसे ऊपर में, ये एक लाइन। ये टाइम लाइन किसका रहेगा, पुर्तगाल का, ठीक है। इसमें पूरा पुर्तगाल वाला टाइम लाइन। पुर्तगाल के बाद कौन आए, डच, डच का टाइम लाइन, ठीक। डच के बाद कौन आए, अंग्रेज। और प्रॉपर गैप रखना, पूरे पेज में आपका चारों आना चाहिए। और उसके बाद कौन आएंगे आपके, फ्रांस, यस, ठीक। और यहाँ अभी देखोगे तो आप मोटा मोटा 1700 के अंदर में हो, आप हो कि नहीं हो, कहाँ हो, 1700 के अंदर में। तो ये कब आए थे, 1498 में, मतलब 1500 के आसपास, ठीक। और 1600 तक रहे थे, और ये लोग सब 1600 में आ रहे हैं। तो ज़्यादा गैप मत देना, 1600 को यहीं ख़त्म कर देना, ये। और ये लास्ट छोर कहाँ तक जाना चाहिए आपका, 1700, ये, ठीक है। तो 4 लाइन रहेगा इसमें, जैसे दिख रहा है ये, इसमें 4 लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये पुर्तगाल, ये डच, ये अंग्रेज, और ये फ्रांस। तो आपको ऐसे कर लेना है, ये 1 लाइन पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस, ये करोगे रफ। उसके बाद इधर इधर ज़्यादा नहीं, ये 16, ये 100 साल का गैप है, और ये 100 साल का गैप है, 200 साल का इतिहास पढ़े हो आप, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है सबको अच्छा से लिखना, एकदम छोटे छोटे पेन, एकदम छोटे छोटे राइटिंग में। जैसे 1498 में कौन आया, गामा, एकदम शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में लिख सको, ठीक है। इस 100 साल का आपको इतिहास एक जगह लिखना है तो लिख सकते हो, तो लिखो। 1498, 1500 में कौन आया था, पेड्रा। फिर 1502 में कौन आया था आपका, 1500 में कलीकट में आपका क्या हो गया था, फैक्ट्री बन गया था। फिर 1500 में 2 में कौन आया, फिर गामा। 1503 में आपका क्या हो गया था, कोचीन, ठीक है। फिर 1505 से आप यहाँ, 1505 से गवर्नर काल था वो, उसको याद कर लेना, 1538 तक तीनों गवर्नर याद आ रहा है, इतना पढ़े थे आप पहले दिन, ये हो गया। फिर 1600 के बाद ऐसा कुछ है नहीं जो हमने याद किया था किसमें, उसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, बीच में आप 1650 का आप क्या रखो, गैप रखो थोड़ा सा। अब उसके बाद डच आए, तो डच पहले कब आए, इधर 100 साल तक किनका राज है केवल, ठीक है। तो टच करने आए थे क्या डच, तो 1605 में।
मतलब इस काल तक पूरा किनका है, पूरा पुर्तगाल ही थे भारत में, पुर्तगाल का काल है। फिर 1605 के बाद कहानी क्या है, 1605 में आए और कहाँ फैक्ट्री डाला सबसे पहले, मसूलीपट्टनम। 1600 पहले के 1596 लिख सकते हो आप, कहाँ थे ये लोग, मलाया द्वीप में चले गए थे, इसी समय फैक्ट्री बंद थे, मोसी वोसी करके, क्लियर। ये फिर 1605 के बाद 1610, 10 में क्या, हाँ पुलिकट में। फिर 1610 के बाद 1616, 1616 में सूरत। ये ऐसे करके आप जितना पढ़े उतना। अंग्रेजों का तो मैं पूरा शुरू से ही बताया हूँ, कहाँ से चालू होगा इनका 1599, फिर 1600, ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, 1698 तक कलकत्ता। सबसे ज्यादा इसी में रहेगा, जितना छोटा छोटा लिख सको लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फ्रांस कहाँ से चालू होगा, 1650 के बाद 1664 से चालू होगा और ये चलेगा आपका 1700 तक, अभी पढ़े थे 1692, याद आ रहा है 1692। 1692 में कहाँ का, चंद्रनगर की फैक्ट्री, ठीक है। तो 1664 में आपका कंपनी, 1667 में लोग कहाँ पहुंचे, भारत, जहाँ सूरत था। 1669 में कहाँ पहुंचे, आपका मछलीपट्टनम। 1674 में आपका पांडिचेरी, और 1692 में आपका, ये आपका क्या हो गया, चंद्रनगर। और इसका तो अभी मैं करवाया ही था, ये करोगे तब कल झड़प देखेंगे हम कि डच पहले किसको धोता है, पुर्तगाल को। फिर ये इधर ये सब अंग्रेज चुपचाप देखते रहता है बैठ के, फिर डच किसको धोएगा, इधर आएगा तो डच और इनका जबरदस्त चलेगा, चुपचाप देख रहा है बेचारा। अंत में जब डच खाली होते हैं तब इनका झड़प चलता है, और ये लोग आपस में क्या कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं कि हम इंडिया में और तुम लोग कहाँ रहोगे, मलाया, क्योंकि ये लोग मलाया में थे पहले। ऐसे करके इनका पूरा एक ही जगह हम लोग कहानी देखेंगे। लेकिन ये ऐसा होगा कि आपका पूरा एक जगह दिमाग खोलेगा, ठीक। तो ये नोट्स आज बन जाना चाहिए जबरदस्त, इसमें जितना बढ़िया पेज लोगे उतना बढ़िया, आराम से बनाना, और 1-1.5 घंटा लेके, ठीक बनेगा। चलिए ब्रेक। यही मेहनत करोगे, इतिहास आपके चरणों पर रहेगा, और नहीं करोगे कब करोगे, फिर कभी नहीं होगा उसके बाद। आज नहीं करोगे तो सही बता रहा हूँ, कभी नहीं होता उसके बाद।